तरीके से सरेआम भ्रमित करने की कोशिश जो की जा रही है, वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री की तरफ से, माननीय की तरफ से, तो फिर खटकता है ये आम लोगों को और बीजेपी के वोटरों को भी खटकना चाहिए। और इसलिए वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ भी विश्वासघात करती है। और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। अभी तमिलनाडु में ही देखिए, 25-30 साल से कांग्रेस का डीएमके के साथ घनिष्ठ संबंध था। डीएमके के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी डीएमके के कारण टिकी थी। लेकिन क्या हुआ, जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। परजीवी कांग्रेस को अब एक और पार्टी चाहिए जिसकी पीठ पर सवार होकर वो प्रासंगिक बनी रह सके। साथियों, कांग्रेस ने एक और विश्वासघात देश की बहनों बेटियों के। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने जो कहा वो कितना भ्रामक था और मोदी बीजेपी ने किस तौर पर दगाबाजी अपने सहयोगियों के साथ की है, अभी आपको मैं बताता हूं कैसे उन्होंने संघ और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ क्या कुछ किया है। मगर उससे पहले थलपति की तरफ से दी गई एक चेतावनी भी देख लीजिए। वो कहते हैं कि खुद उन्होंने और उनके लोगों ने क्या किया है जग जाहिर है। जो आरोप लगा रहे हैं हास्यास्पद है, उनका किरदार सब जानते हैं। दोस्तों, दरअसल जिन बातों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं उनके पीछे एक नहीं अनेक कारण हैं। आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले आपको ले चलते हैं आज से करीब 10 साल पहले, वहां से शुरू कीजिए ना। जम्मू कश्मीर बहुमत किसी पार्टी को नहीं मिला, हंग असेंबली हो गई। यही मोदी और शाह जिस पार्टी के लोगों को गद्दार कहते थे और जो पार्टी जिनको शहीद मानती थी ये उनको आतंकवादी कहते थे, उसी की गोद में बैठ करके सत्ता की मलाई चाटने के लिए मुफ्ती मोहम्मद सईद की पीडीपी के साथ में सरकार बना लिया। बीजेपी और पीडीपी का गठजोड़। अभी हाल में किसी ने कहा था ना, मुझे याद पड़ता है कि बंगाल में शायद वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने की, साहब वो अनुपम खेर के सर पे बाल आ सकते हैं लेकिन ममता अब नहीं आ सकती। समंदर आसमान पे मिल सकता है, जा सकता है, लेकिन अब यहां पर ममता नहीं आ सकती, बीजेपी के नेता ने कहा था। दरअसल यही दूरी है पीडीपी और बीजेपी के बीच में। सब हैरान रह गए थे, मगर बना लिया अपनी सरकार। क्या वो आपके जिनको आप भड़का करके वोट लेते हैं उनके इमोशन के साथ धोखा नहीं है? उनके पीठ में क्या घोपना है ये? अब दोस्तों असम ले लीजिए, जहां पर संघ